बीते दिनों संबल सीओ द्वारा जो है आने वाले होली पर्व और जो है रमजान की जो है जुमे की नमाज को लेकर एक बयान दिया गया है, जिसपे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो है सीओ साहब ने जो है गलत बयान दिया है। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई गलत बयान नहीं था। किसी प्रकार का गलत बयान नहीं है। उन्होंने कोई बहुत गलत नहीं किया कहा था। आप बताइए कि होली जो सनातनियों का एक प्रसिद्ध त्योहार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि होली जो एक अति प्रेम का त्योहार है। कहा जाता है कि जिसमें बहुत दुश्मनी होती है, जो एक दूसरे के एकदम दुश्मन होते हैं, होली के दिन वो भी मिल जाते हैं। जैसे रंग में पानी मिला दिया जाता है, हर रंग को मिला दिया जाए तो सारे रंग एक तरह से हो जाते हैं, उसी तरह होली का त्योहार है। ये तो प्रेम का त्योहार है। एक दूसरे के घर जाना, अबीर लगाना, गुलाल लगाना, रंग लगाना। मुझे लगता है कि होली का त्योहार सनातन धर्म का, हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है, और एक साल में यानी 365 दिन में एक बार आता है। और जुमे की नमाज, चाहे वो रमजान की नमाज हो, चाहे कोई भी नमाज हो, नमाज ये जो जुमे की नमाज है, इनका जो आता है शुक्रवार को शायद आता है। ये तो नमाज मुझे लगता है कि हर हफ्ते में आता है, कई बार आते होंगे, महीने में 4 बार आता है। तो अगर हिंदू जो सहिष्णु है और बहुत मुझे लगता है कि समझौता करके चलने वाला है, इन लोगों का त्योहार आता है, हिंदू सहयोग भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब होली पर कभी 4 साल में या कई वर्षों में एक बार अगर होली के समय पर अगर इनका नमाज पढ़ जाता है, तो उनको लगता है कि बेचैनी हो जाती है। अरे भाई, नमाज कोई सड़क पे पढ़ने वाली चीज थोड़ा ना है, केवल कब्जा करने वाला। मैं पहले के बयान में भी कह चुका हूं कि केवल कब्जा करने वाला है। नमाज अगर शुक्रवार को होली अगर पढ़ी है तो बड़ा मन करिए। अगर आपको जाके आपके मस्जिद में ही नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में जाइए, लेकिन तैयार रहिए कि होली का दिन है, रंग कहीं ना कहीं से गिर जाएगा। और अगर रंग से बहुत एलर्जी आपको है, सनातन धर्म से अगर बहुत एलर्जी है, उसी सनातन का दिया हुआ खा रहे हैं। नहीं तो जाकर देखिए, केवल जगह जगह, चाहे पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, जगह जगह मांग के, भीख मांग के ही खाना है, कटोरा लेके बस घूमते रहना है। अभी देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है, रोटी के लिए, आलू के लिए झगड़ा वहां पर होता है। अरे भारत में हो तो बहुत प्रसन्न हो और बहुत अच्छे से हो। भारत में रहना है तो भारत के बन के रहो, भारतवंशी बन के रहो। और तो मैं तो ये भी कहता हूं, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जितने मुस्लिम हैं, ये सब हिंदू हैं, लेकिन ये डरपोक और कायर हिंदू थे, जो भग गए, इसी औरंगजेब से डर के भग गए थे, धर्म का परिवर्तन कर लिया था। बड़ा दिल करना चाहिए, और अगर नमाज पढ़ने अगर मस्जिद में जाना है तो यह मान के चलना चाहिए कि हमको रंग गिर सकता है। और अगर रंग गिरने से इतना ही डर है तो आपको अपने घर में भी एक दिन नमाज पढ़ना चाहिए, बड़ा मन करके। यहाँ कहना चाहिए कि हाँ, हिंदू भाइयों का त्योहार है, तो हम लोग इस शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने घर पर पढ़ेंगे। ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सीओ साहब ने कोई गलत नहीं कहा है। सीओ साहब ने एकदम 100% सही कहा है, क्योंकि एक साल में एक बार, और एक साल का पता नहीं कितने बार आता है, हर महीने में 4 बार आता है। तो एक दिन तो त्याग करना ही पड़ेगा, और इनको त्याग करना पड़ेगा। और अगर त्याग नहीं करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो फिर यूपी में तो जबरदस्ती चलता नहीं है। यहाँ पर तो सब धर्म को मनाने का पूरा खुला छूट मिला हुआ है। यहाँ पर तो होली में रंग भी गिरेगा, अबीर भी गिरेगा, और लोग घरों से निकल के होली खेलेंगे भी। और आप बाहर निकलेंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि आप आएंगे तो आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा कि भैया आप जाइए। जैसे होली चल रहा है, रंग गिर रहा है, वैसे आपके ऊपर भी गिर जाएगा। तो मेरा इन लोगों से एकदम विनम्र आग्रह है कि आप लोग होली के दिन बाहर अगर निकलिए तो ये मान के चलिए कि रंग गिर सकता है, और नहीं तो आप लोग अपने अपने घरों में इस नमाज को पढ़ने का कार्य करिए। जय श्री राम।